गणपति है सबसे नाइस। 28 पढ़े तो सही ना, थोड़ा नहीं तो वही हुआ। 25, 26, 27, 28 गणपति हमारे 29, 30, 31, 32 32। गणपति सुपर है 30। है ना, गणपति है सुपर 30। 33, 34, 35, 36। गणपति है सुपर 30। 36। 80, 90 पूरे 100। गणपति
अरे 80-90 पूरे 100 गणपति के बेड़े पार। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गुरु गौरी पुत्र गणेश की बस अब नाच लीजिए, गा लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, बस। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, वो तो किसी के औकात है। ओ राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। ओ आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी शामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। ओ राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। ओ तेरी करुणा का वंदन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। ओ जब तेरा सहारा मिला, जब सताए कोई गम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, जब सताए कोई गम नहीं। वो करती ममता की बरसात है, करती ममता की बरसात है, जय जय मेरी यादों की क्या बात है। करती ममता की बरसात है, मेरी यादों की क्या बात है। जय जय राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। घर हो जाए करुणा नजर, बरसा
करने मेरे साथ है, मेरी श्यामा की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इसके आंचल में आ बैठना। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इसके आंचल में आ बैठना। ढोल स्वार्थ के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। ढोल स्वार्थ के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। ये कराती मुलाकात है, ये कराती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। ये कराती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। फिर डरने की क्या बात है। फिर डरने की क्या बात है। राधा तत्व एक आत्म तत्व है। राधा कोई ऐसा नहीं है कि कृष्ण की प्रेमिका है। हम लोग ये समझते हैं कि वो उनकी प्रेमिका है, प्रेम किया है राधा ने, प्रेम किया है, लेकिन वो एक आत्म तत्व है। जैसे आत्मा के बिना शरीर नहीं है, ऐसे ही राधा के बिना श्याम नहीं है। और जितनी और भगवान की पत्नियां हैं, ये उनकी अंश हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी, 16,108 जो रानियां हैं, ये उनकी जो है अंश स्वरूप है। जो मूल है वो है हमारी राधा रानी। राधा के आज्ञा के बिना कृष्ण भी कुछ नहीं करते। जब राधा की आज्ञा होती है, राधा की स्वीकृति होती है। आपने महारास लीला में भी देखा होगा। महारास लीला में आज भी वो परंपरा है कि जब तक राधा रानी आदेश नहीं देती हैं, तब तक रास लीला प्रारंभ। राधा के बिना रास नहीं है। राधा रस रूप है, राधा आनंद रूप है, राधा आत्म रूप है, राधा तत्व है, राधा सार है। इसलिए राधा का जीवन में आराधना उनकी आवश्यक होती है। जो राधे का नाम जपता है वो श्याम को अवश्य प्राप्त कर लेता है। और उनकी कृपा को पाकर के, उनकी कृपा दृष्टि का एक नजारा देख करके, जो हम बरसाने में देखते हैं, राधा जी का नाम है लाडली जी। लाडली जू उनको कहते हैं। वो लाडली जू बाहर निकलती ही नहीं है, वो लाडली जू अंदर ही रहती है। और श्याम के अतिरिक्त उनके यहाँ जो भी पुरुष जाता है वो किसी पुरुष से नहीं मिलती है। श्याम के अतिरिक्त कोई पुरुष बरसाने में नहीं जा सकता। वहां गोपी
भाव से ही उनकी आराधना होती है, उनकी उपासना होती है। और जो लाडली जीव हैं वो बाहर नहीं आती, वो अंदर ही है। उनका केवल आज के दिन में दर्शन होता है, बाकी उनका दर्शन नहीं होता। नित्य उनकी पूजा होती है, अंदर अखंड दीपक जलते हैं। और हमें वहां के पंडितों ने बताया कि राधा जी का मंदिर, राधा जी और कृष्ण जी आमने सामने बैठे हैं। जो बाहर निकल करके आते हैं ये फिर उनके सामने बिठा देते हैं। एक मिनट भी वो उनके बिना रहते नहीं। राधा जी की माता जी का नाम है कीर्ति और राधा जी के पिताजी का नाम है वृषभानु, है ना। वृषभानु भी राजा थे, सामान्य नहीं थे, जैसे नंद बाबा राजा थे। जब इनके यहाँ राधा जी का जन्म हुआ, जन्म भी इनका जो है प्राकृत नहीं है। वृषभानु ने बहुत तप किया था, साधन किया था, यमुना जी की आराधना किया था। उनकी आराधना से उनको राधा की प्राप्ति हुई थी, उनकी कृपा उनको प्राप्त हुई थी। तो इनकी आराधना, ये जो है इनके पिता वृषभानु है। जब राधा का जन्म हुआ तो नंद गांव में खबर पहुंचती है कि हमारे यहाँ जो है लाडली ने जन्म लिया है। लाडली प्यारी को कहते हैं, लाडली जू। तो लाडली का मतलब क्या था? कोई बहुत लाडला होता है कोई लड़की, इसलिए इनका नाम लाडली रखा गया है कि बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत ही मन को भाने वाली हैं, जीवन में शक्ति भक्ति कन्हैया की प्राप्ति कराने वाली हैं, वो लाडली जू। इसलिए इनकी आराधना श्याम से लीला है, इनकी पूजा श्याम से लीला है। भगवान और श्याम जी अलग नहीं है, ये दोनों ही तत्व एक है। राधा बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण बिना राधा नहीं। तो इसलिए हम लोग विशेष रूप से इनकी आराधना करके, इनकी पूजा करके, और आज के दिन उनका जन्मदिन है। जब जन्मदिन होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, बहुत गिफ्ट दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, बांटे जाते हैं। हम लोग यही प्रार्थना करें अपनी श्री राधे सरकार से कि हम सब पर भी कृपा बरसाएं और कृपा बरसा के अपनी भक्ति दें, और अपनी भक्ति दे करके श्याम के श्री चरणों में हम सबको जगह दें। हम उनका भजन करें, उनका सुमिरन करें, उनकी सेवा करें। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अहर्निश हम लोग उनका नाम जपते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को करें, क्योंकि उन प्रकाशित करने के लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। वो हमारी माँ है। हम उनसे प्रार्थना करें, हम सभी लोग कि अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर भी करें, और जिससे कि हमारा जीवन सफल हो, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो। बोलो राधे सरकार की जय, राधे सरकार की जय, राधे सरकार की जय, राधे सरकार की जय। लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने में, लाडली राधा जो
रख लो हमें बरसाने लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने। अरे मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में, मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में, दिल ही ना लागे ज़माने में, मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में। लाडली राधा रख लो हमें बरसाने लाडली राधा रख लो हमें बरसाने। ये सच है विशाल मेरी पीली है चाल, ये सच है विशाल मेरी पीली है चाल, ये सच है विशाल मेरी पीली है चाल, ये सच है विशाल मेरी पीली है चाल। ओ थक न जाऊं कहीं आने जाने में, थक न जाऊं कहीं आने जाने में। ओ लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने। आप सुनती रहें हम सुनाते रहें, आप सुनती रहें हम सुनाते रहें, आप सुनती रहें मैं सुनाती रहूं, आप सुनती रहें मैं सुनाती रहूं। आपके गीत में आपके आपके गीत गाती रहूं, आपके आपके गीत गाती माँ, भाव से आपके गीत गाती रहूं, भाव से आपके गीत गाती रहूं। ओ अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में। ओ लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने, लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने। सबने घर भर दिया तुम लुटाती रही, सबने घर भर दिया तुम लुटाती रही, सबने घर भर दिया तुम लुटाती रही, सबने घर भर दिया तुम लुटाती रही। घर में पाप कर्म आड़े आते रहे, घर में पाप कर्म आड़े आते रहे। माफ कर दो हुआ जो आने जाने में, माफ कर दो हुआ जो अनजाने में। ओ लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने, लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने। ये ना समझो पिटाले से चल जाएंगे, ये ना समझो पिटाले से चल जाएंगे, हरी दासी विरह में ये जल जाएंगी, हरी दासी विरह में ये जल जाएगी। ओ लगे कितने जन्म फिर जाने में, लगे कितने जन्म फिर जाने में। ओ लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने, लाडली
राधा को रख लो हमें बरसाने। ओ मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में, मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में, मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में, मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में। ओ लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने। लाडली राधा को रख लो हमें बरसाने। ओ लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने। लाडली राधा को रख लो हमें बरसाने। लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने। लाडली राधा को रख लो हमें बरसाने। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। राधे सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सदैव उपस्थित सज्जन, आदरणीय माताओं और बहनों, आज राधा अष्टमी ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति का नाम है राधा। लेकिन ये शक्ति और ये आदमी पहचान नहीं पाता है, इसलिए भक्तों के लिए शक्ति ने स्वरूप धारण किया और आज भी बरसाने में प्रत्यक्ष है। हजारों कथाएं बरसाने की अभी भी प्रचलित है। कलयुग में नित्य प्रति राधा रानी की कृपा बरसाने में बरसती रहती। एक छोटी सी घटना इसी कलयुग की, बरसाने में एक सेठ रहता है। तो उस सेठ के 2 लड़के थे, कोई लड़की नहीं थी, तो बड़ा दुखी रहता था और राधा रानी के मंदिर में प्रार्थना करता था कि मुझको एक कन्या हो। सालों तक कन्या नहीं हुई। एक दिन बड़ा दुखी होके उसने सोचा कि अब सब अपने बच्चों को सौंप के जाए, मुझे तो कन्या चाहिए। रास्ते में एक बाबा मिल गए। उन्होंने पूछा क्यों दुखी है? तो उसने कहा कि हमारे घर 2 पुत्र हैं, लेकिन मुझको कन्या चाहिए और राधा रानी से इतने समय से मैं मांग रहा हूं और राधा रानी एक कन्या नहीं दे रही। साधु ने कहा कि पागल है, जब तू बरसाने में रहता है तो राधा रानी से कन्या क्यों मांगने जाना? राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मना लेता? उस सेठ की समझ में है ये तो आसान काम। लौट के आया मंदिर में, उसने राधा रानी को अपनी बेटी स्वीकार कर, पंडित जी से संकल्प करा लिया। अब वो जो बेटी के लिए होना चाहिए वो सेठ रोज मंदिर में जाके वो काम करते, राधा जी को क्या पसंद है, फिर
कौन सा लहंगा पसंद है, कौन सी चुन्नी पसंद है, खाने में क्या पसंद है। अब वो इसी भाव में सेठ रहने लगा। एक बार उसके घर पर चूड़ी पहनाने वाली आती थी, तो बहुओं को चूड़ी पहनानी। तो एक बार वो आई तो पहली बहू निकल के आई, उसने पर्दे की प्रथा, पर्दे में से 2 हाथ बाहर कर दिए, चूड़ी वाली ने चूड़ी पहना दिया, गिनती लिख ली। दूसरी बहू आई, उसको भी चूड़ी पहना दी। हमेशा 2 को पहनाती थी, अब की पर्दे में से तीसरे भी 2 हाथ बाहर आ गए। तो चूड़ी वाली ने सोचा कोई रिश्तेदार आया होगा, पहना दिया। पैसा सेठ जी दुकान पे देते थे। चूड़ी वाली दुकान पर गई, सेठ जी चूड़ी का पैसा दे दो। तो सेठ जी तो जानते थे कि आती है, दोनों बहुओं को चूड़ी पहनाती है, चली जाती। तो उन्होंने 2 लोगों के चूड़ी का पैसा दिया। चूड़ी वाली ने कहा नहीं सेठ जी, 3 लोगों ने चूड़ी पहनी। सेठ ने कहा इतने साल से घर में चूड़ी पहनाने आती है, इतना गहरा संबंध है, 2 हाथ की चूड़ी के लिए तो बेईमानी कर रही। उसने कहा सेठ जी हमने 3 हाथ को, हमने 6 हाथ को चूड़ी पहनाई है, 3 लोगों ने चूड़ी पहनी। सेठ ने कहा बाद में आना, पहले मैं पता लगाऊंगा आजकल बेईमानी बढ़ गई। सेठ जी घर आए, बहुओं से पूछा क्यों कोई आया था क्या? बहुओं ने कहा नहीं कोई नहीं आया। कितने लोगों ने चूड़ी पहनी? उसने कहा 2 लोगों ने चूड़ी, मैंने और दीदी ने चूड़ी पहनी। सेठ ने कहा देखो इतनी पुरानी चूड़ी पहनाने वाली और केवल 2 हाथ की चूड़ी के लिए बेईमान हो गई। सेठ जी सो गए। अगले दिन फिर दुकान पहुंचे तो वो चूड़ी वाली फिर आई। सेठ जी हमारे एक व्यक्ति की चूड़ी का पैसा बाकी है। सेठ ने उसे बहुत डांटा, अरे तुम मुझसे ऐसे ही पैसे ले लेती, इतने समय से मेरी बहुओं को चूड़ी पहना रही, तो झूठ बोल के कि तीसरे ने भी चूड़ी पहनी है पैसा लेने आई है, भाग के आप दोबारा दिखाई नहीं दे रहे। वो बेचारे रोती हुई चली। सेठ जी आए, रात को सोए, सपने में रोती हुई राधा सेठ ने पूछा क्या हुआ, राधा रो क्यों रही? कहा मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। सेठ ये कलयुग की घटना है, अभी कुछ साल पहले। सेठ ने कहा नहीं मैं तो पूरी तरह ध्यान रखता हूं। कहा नहीं क्यों, मुझे बेटी नहीं मानता है। क्या ऐसा मैंने क्या किया? तो राधा रानी ने कहा तीसरा हाथ मेरा था जिसने चूड़ी पहनी, और वो बार बार कह रही है कि तुम्हारे ही परिवार के व्यक्ति ने चूड़ी पहनी है और तुम उस चूड़ी पहनाने वाले को पैसा इसलिए नहीं दे रहे हो कि तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे घर में चूड़ी नहीं पहन सकती है। सेठ की नींद खुली, रात में इन्होंने चिल्लाने लगा, बहुओं को बुलाया, तुम्हें देखना तो चाहिए था तीसरा भी कोई चूड़ी पहन रहा है, क्या हम लोग तो वहीं खड़े थे, हमें तो नहीं देखा। सेठ ने चप्पल पहनी और चूड़ी पहनाने वाले के घर रात ही रात पहुंचा, दरवाजा खुलवाया, उसके चरणों पर गिरा। चूड़ी वाले ने कहा सेठ कल तो नाराज हुए थे इतना, आज मेरे पैर छू रहे हो? कहा अरे मेरे घर की बहू जिसको देख नहीं पाई उसके हाथ को छू के तूने चूड़ी पहनाई। मैं जिसको केवल मन से मानता हूँ बेटी, उसने अपना हाथ तेरे हाथों में दिया, मुझे अपना हाथ चूम लेने दे। अब तू भी मेरी रिश्तेदार है, मैं तुझे जन्म जन्म की चूड़ी के पैसे देता हूँ, लेकिन अब जब तू चूड़ी पहनाने आना तो मुझे बता जरूर देना, मैं भी छुप के देखूंगा मेरी बेटी के हाथ कैसे।
रिश्ता निभाना तो भगवान का। हम रिश्ते में बेईमान भी हो जाए तो भी वो रिश्ता निभाता है। आज भी बरसाने में ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन उसको मानने वाला चाहिए, उस पर यकीन करने वाला चाहिए। राधा रानी क्या है क्या नहीं है, ये तो बात का विषय है। एक बार झूठे भी मान के देखो तो वो अपना अनुभव तुमको करा देंगे, क्योंकि वो ठाकुर की शक्ति है, उसी से दुनिया चलती है। दुनिया के अगर कण कण में ठाकुर है तो कण कण में राधे हैं। बोलिए राधे रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय। भयो सारे बिरज में शोर, भयो सारे ओ भयो सारे बिरज में शोर, भयो सारे बिरज में शोर। सत्य घटनाएं हैं जिनका प्रेम है, जिनका संबंध, उनको अवश्य मिलते हैं। जिनका संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है, सामने से गुजर भी जाए तो दिखते नहीं। हम लोगों ने भी कितने बार बरसाने जाते हैं, कुछ ना कुछ चमत्कार वो अवश्य दिखाती हैं और अपना प्यार, अपनी ममता, अपना दुलार हम सब पर लुटाती है। ये अनुभव केवल कथा तो है भक्तों की, लेकिन ये हम लोगों के जीवन की ये निज अनुभूतियां भी। एक बार हम लोग गए थे, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, इतनी भूख लगी कि खाना कहाँ खाया जाए। तब तक मैंने कहा राधा रानी यार आपके पास आए, इतनी भूख लगी, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो किसी का भंडारा चल रहा होगा। हम लोग का नहीं था, किसी का भंडारा था, उसमें हम लोग कहाँ बैठेंगे। तो इतने में वहां के महाराज आए और बोले चलिए आप लोग भी भोजन कर लीजिए। पता लगा बारात किसी की खाना, हम लोगों को बिठाल करके कढ़ी चावल सब खिलाए, फिर सबको दक्षिणा बांटी गई। हम लोग को नहीं दी गई क्योंकि हम लोग तो उसके शामिल थे, हम लोगों को दक्षिणा नहीं दी गई। भाई जो उनके बुलाए हुए मेहमान थे उनको सबको दक्षिणा दी जा रही थी। हम लोग बैठे हुए थे पंगत में, खाना तो खा लिया क्योंकि भूख लगी थी। अब दक्षिणा तो मांग सकते नहीं हम लोग कि भैया हमारी भी दक्षिणा, क्योंकि हम उनके मेहमान ही नहीं, तो दक्षिणा कैसे मांगे। तो हमने बगल में बैठे थे, हमने कहा यार सबको दक्षिणा मिल गई, हम लोग बोली वारी ना कर, मतलब हम लोग आपके नहीं है, हैं? इतने में वो आए और हम लोगों को भी 100-100 रुपए दे। ये अपनी अनुभूति हम लोगों की है। अभी भी जाते हैं तो अभी कब गए थे, मंदिर बंद होने वाला था, मंदिर बंद होने वाला था, प्रसाद बढ़ चुका, हम लोगों को बाहर गेट पर ही पान दे दिया कि बस पान अब पट बंद हो रहे। हम लोग दौड़ दौड़ करके गए और दर्शन उनका भी हुआ और लाडली जी का द्वार अंदर जो है जहां कोई जा नहीं पाता, वहां हम लोगों को जाकर के प्रणाम करवाया। ये हमारे अपने जीवन के अनुभव हैं। केवल आप उनसे प्यार करो, कुछ नहीं करो, सच्चे दिल से प्यार करो। जैसे बताया कि रिश्ता मानना और बनाना और रिश्ते को निभाना। कई बार हमको लोग बहुत कुछ मान लेते हैं कि आप हमारी हैं, आप हमारी वो है, लेकिन वो रिश्ता हमसे नहीं निभाएंगे, संसार से तो निभाएंगे। कई कहेंगे बेटी है हमारी, तो बेटी को तो सब कुछ देंगे लेकिन हमको नहीं देंगे, क्योंकि हम मुंह बोली बेटी हैं, बेटी तो है नहीं। पेट से जो पैदा हुई है उस बेटी को जो आप व्यवहार करोगे वो आप हमारे साथ नहीं करोगे, वो आप नहीं करोगे। आप हमारे साथ उतना व्यवहार करोगे कि जितने में हाँ भैया है हमारी बेटी है, तो
वो संबंध नहीं निभते। ये इन्होंने बेटी माना, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि वो बेटी बन के हमारे साथ आ जाएगी और हमारे अधिकारों को भी लेगी। हम लोग मानते हैं लेकिन अधिकार नहीं देते। प्रेम अगर किया है तो उतना अधिकार भी अगर आप दोगे। ठाकुर जी हमारे बस कह दिया, हमारे हैं का प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि वो हमारे हैं? आप उनके लिए क्या करते हो? गुरु जी हमारे हैं, बाकी है संसार हमारा। जुबान से कहने के लिए गुरु जी हमारे, और बाकी सब कामों के लिए संसार है। बड़ी छोटी छोटी बातें होती। कभी कभी हम बहुत किसी प्रिय भक्त से कहते हैं कि हमको तो तुमको ये देना ही पड़ेगा। नहीं गुरु जी हमारे पास नहीं। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, आप उसको कैसे व्यवस्था करते हो? आप कैसे, आज आपको अगर कुछ देना हो कहीं पर, तो आप कैसे व्यवस्था करोगे? दोगे या निश्चित होकर बैठ जाओगे कि हमारे पास नहीं है? कैसे ना कैसे करके भी करोगे, चाहे उधार लेके दो, लेकिन करोगे। लेकिन अगर भगवान को देना पड़े तो हाथ झाड़ लोगे। ऐसा मत तो आए ना, बस 10 रुपया है ले लो, जैसे भगवान कोई भिखारी है? जैसे गुरु जी को कुछ हमने समझा ही नहीं। अपनी मुसीबत में आप लाखों रुपए उठा सकते हो, लेकिन अगर भगवान की सेवा करनी हो तो आप अपने पर्स से उतना ही निकालोगे कि मेरा पर्स भरा रहे, 10 रुपया उससे हम निकाल के दे दें। और आपका काम होगा तो पूरा पर्स झाड़ दोगे, कहीं कोने में भी रुपया पड़ा होगा तो उसको निकाल दो। रुपए की बात नहीं है, सेवा की बात नहीं है, एक संबंध की बात है कि आपका संबंध क्या है। अगर संबंध है तो उसका गर्व होगा, संबंध है तो उसका दुख होगा, उसका सुख भी हमारा और उसका दुख भी हमारा। अगर भगवान से, ठाकुर जी से आपका संबंध है, रानी से, राधा रानी से आपका संबंध है, प्रेम है, एक अंतरात्मा से आप उनके साथ जुड़े हुए हो, तो निश्चित आपके अंदर झंकार होगी, आपको मिलेंगे, आपको एहसास होगा कि हमको गले लगाया। हम खड़े थे वहां, सबको चूड़ियां दे रहे थे पंडित जी, हटो 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 हटो। तो हमारी थोड़ी वो है कि हम ज्यादा एकदम भीड़ में घुसे ये करें। बिहारी जी से मिलते हैं, उनसे तो भीड़ में घुस के जाते, चाहे धक्का लगे चाहे मार मिले। एक बिहारी जी का दुनिया में मंदिर है जो हम भीड़ में धक्का खाते हैं, बाकी हम किसी भीड़ के मंदिर में नहीं जाते। एक बार तो हम जब गए शरदपुर में, हमारी चुन्नी पता नहीं कहाँ चली गई, मालूम ही नहीं चला। एक उनका धक्का हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उनके नाम पे धक्का और उनके नाम पे ठोकर भी हमारा सौभाग्य होता है। बस बिहारी जी के धक्के जरूर खाते हैं, बाकी जल्दी धक्का किसी का नहीं खाते, किनारे खड़े हो जाते हैं कि भैया ठीक है, आप ठीक हो। तो राधा रानी के यहाँ बड़ी भीड़ थी और हम भी खड़े थे, तो सबको किसी को सिंदूर दे रहे थे, किसी को चूड़ी दे रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे। हम खड़े हुए थे, मन में था कि हमको भी कुछ दे दे प्रसाद। इतने में वहां लेडीज थी नहीं, लेकिन एक लेडीज आई, एक माता जी आई। हम भजन गा रहे थे, कृपा बरसाए रखना, अपने 2-4 भजन बोली, और सुनाइए और सुनाइए। हम भजन गाते रहे। फिर उसने आके हमको चुन्नी डाली, फिर उसने आके हमको चूड़ी दी, फिर उसने आके हमको सिंदूर दिया। धीरे धीरे वो जाए फिर कुछ लेके हमको दे दे, वो जाए फिर कुछ लाके हमको दे दे। कुछ नहीं, 2-4 बार अंदर जाए फिर दे, अंदर जाए फिर दे। तो हमने कहा माता जी क्या हो गया आपको? थोड़ी थोड़ी देर में आप बोली बहुत अच्छा लग रहा है। तो कौन, किसकी कृपा है? हमारी माँ, हमारी सरकार की ही कृपा है कि सरकार वो अपनी कृपा लुटा रही।
आज भी जो अभी सुना कि मिलती है वो, तो निश्चित मिलते, ठाकुर जी भी मिलते वृंदावन में। ऐसा नहीं कि केवल नाच गा के हम लोग चले आते, नहीं, उनकी कृपा बुलाती है और अपनी कृपा वो लुटाती है हम सब पर, हम सब भक्तों पर, जो दिल से उनको प्यार करता है, जो दिल से उनको चाहता है, दिल से उनसे जो है उनकी भक्ति करता है। कुछ ना करो, भक्ति करो या ना करो, सेवा करो या ना करो, केवल दिल से उनसे प्रेम करो। कैसे करो? जैसे अपनों से करते हो, जिनको तुमने अपना मान रखा, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, जबकि वो है नहीं आपके, एक भी आपका नहीं है। ये आप झूठे धंधे में फंसे हुए हो। केवल जो मेरा है उससे दूर हो और जो मेरा नहीं है उसके पास हो। इसलिए उस ठाकुर जी से प्रेम करके राधा रानी के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगा के उनकी कृपा को प्राप्त करें। भयो सारे बिरज में शोर, भयो सारे बिरज में शोर, चलो सब बरसाने की ओर, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा, जय जय जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने। ओ भयो सारे बिरज में शोर, भयो सारे बिरज में शोर, चलो बरसाने की ओर, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने। ओ भयो सारे बिरज में शोर, भयो सारे बिरज में शोर, अरे चलो सब बरसाने की ओर, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो सभी राधा को बहुत बहुत बधाई, जन्म लियो राधा ने, जन्म भादो अष्टमी शुभ दिन आयो, भादो अष्टमी शुभ दिन आयो। भगवान कृष्ण किस दिन पैदा हुए थे? अष्टमी। और राधा जी भी किस दिन आई हैं? अष्टमी। भादो अष्टमी शुभ दिन आयो, अरे बरसाने में आनंद छायो, बरसाने में आनंद छायो, अरे बरसाने में आनंद छायो, बरसाने में आनंद छायो। हमारी रसिकों की सिर मोरे, आई रसिकों की सिर मोरे, आई रसिकों की सिर मोरे, आई रसिकों की सिर मोरे। अरे चलो सब बरसाने की ओर, जन्म लियो राधा ने, 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 जन्म लियो राधा ने। अरे कीर्ति माँ फूली न समाए, कीर्ति माँ फूली न समाए, अरे कीर्ति माँ फूली न समाए, कीर्ति माँ फूली न समाए। अरे देख लाली मुख बली बली जाए, देख लाली मुख बली बली इतनी जाए, सुंदर है राधा जी, देख लाली मुख बली बली जाए, देख लाली मुख बली बली जाए। अरे बाटे हीरे लाख करोड़, बाटे हीरे लाख करोड़, चलो सब बरसाने की ओर, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने। ओ जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने।
अरे भयो तारे तीरथ में सोरे, भयो तारे तीरथ में सोरे, अरे चलो सब बरसाने की ओर, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने। बधाई हो कीर्ति माँ को, वर्षमान बाबा को। नौबत बाजे सिंह कोल पे, नौबत बाजे अरे नाचे गाए जोर जोर से, नाचे गाए जोर जोर, बाजे सहनाई धन घोरे, बाजे सहनाई धन जय श्री राधे, बाजे सहनाई धन घोरे, बाजे सहनाई धन घोरे, चलो सब बरसाने की ओर, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने। ओ जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने। अरे चिरजीव हो तुम भानु दुलारी, भानु दुलारी, अरे राधा गोविंद की छवि है प्यारी, राधा गोविंद की छवि है जय प्यारी, जय राधा गोविंद की छवि है प्यारी, राधा गोविंद की छवि है प्यारी। हम विनय करे कर जोड़े, 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 अरे चलो सब बरसाने की ओर, जन्म लियो राधा ने, 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 जन्म लियो राधा ने। ओ भयो तारे तीरथ में सोरे, भयो तारे तीरथ में सोरे, चलो सब बरसाने की ओर, जन्म लियो राधा ने, 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 जन्म लियो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, हाँ। ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना, मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। कोई दुनिया के दूल्हे सारे नागे, कोई तेरे दर पे आ गए, कोई दुनिया के दूल्हे सारे नाचे, कोई तेरे दर पे आ गए। मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। श्वासों की माला से मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं,